अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली व नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी कुल लिल अज़वाजिका व बिनातिका व निसाइल मोमिनीन युद्नैन अलैहिम मिनल ज़लाह बिहिन्ना। मेरी प्यारी मीठी मीठी इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं हमेशा की तरह आपको हमारा जो सैयद क़ादरी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल जो खोला गया है, आप ही के बशर पे खोला गया हुआ, आपको मैं तमाम वाक़ात मुतालिया करके कुरान और हदीस की रोशनी में आपको पेश कर रही हूँ। आज का जो वाक़ा आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ, वो मेरे वाक़े का मज़मून है शहज़ादी रसूल, जो दूसरी बेटी हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी रसूल हज़रत सैयदा रुक़िया रज़ी अल्लाह तआला के वाक़े को लेकर हाजिर हुई हूँ। दीन की बात को लोगों तक पहुँचाना भी सवाब है, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। आपकी कमेंट और शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। आप मेरी हौसला अफजाई के खातिर शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़े ताकि आपको दीन कुरान और हदीस की रोशनी में मालूम पड़े। आइए मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मेरी तकरीर का मौजू है शहज़ादी रसूल, जो दूसरी बेटी हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में है। आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल मोमिन सैयदा ताहिरा खतीतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला थी। ख्याल रहे कि जैसे ही सैयदुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद और अपनी नबूवत रिसालत का ऐलान फरमाया, वैसे ही अपनी वालिदा माजिदा सैयदा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन खतीतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला के ज़मरा इस्लाम में दाखिल होने की साथ साथ ही हज़रत ज़ैनब और हज़रत रुक़िया कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला ईमान और यकीन की दौलत अजीमा से शाद काम हो गई थी। आपकी हमसिरा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला की विलादत बासादत बाद अज ऐलान नबूवत वो रिसालत हुई, इसलिए इन्होंने तो ईमान और इस्लाम की गोद में ही आँख खोली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। इसलिए खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला के पहले या बाद में इस्लाम लाने की बात करनी ही मुनासिब नहीं, क्योंकि जब आज का बच्चा मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बिलाशुबा बिला इस्लाम लाए मुसलमान है, तो नबी व रिसालत की गोद में आँख खोलने वाली शहजादी खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक कैसे कहा जा सकता है कि वो इस्लाम कब लाएं? वो तो इस्लाम और ईमान से क़ब्ल अज विलादत ही सरफराज थी, यानी पैदा होते ही आंखें ही खोली इस्लाम की गोद में। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उम्दा तौर पर इरशाद फरमाया, कुल्ली मौलूदु लदी अलिल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फितरत से मुराद दीन इस्लाम से है। जब हर एक बच्चा फितरत यानी इस्लाम में पैदा होता है, तो बिलाशुबा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की विलादत बासादत ऐन फितरत पर हुई। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला के निकाह से थोड़ी देर बाद नबी अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अबू तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, हम आपकी बेटियों के रिश्ते के सिलसिले में हाजिर हैं। उम्मीद है हस्ब निस्फ शराफत और हमारी जाहिरदारी का ख्याल रखते हुए अपने चचा के बेटे अतीबा व अतिया से रजामंदी का इजहार फरमाए। चुनाचे आपने ऐलान नबूवत से क़ब्ल अपनी दो बेटियां हज़रत रुक़िया और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला का निकाह अबू लहब के बेटों अतीबा और अतीबा से कर दिया। इस वक्त मुशरिकीन के साथ अक़द निकाह और तजूज हराम नहीं था, लिहाजा आपने मामूल
रिवाज के मुताबिक अमल फरमाया। अभी आपकी बेटियां घर में ही थीं कि आपने ऐलान बअस फरमा दिया। ये सुनते ही अबू लहब आग बबूला हो गया और गजब की हालत में अपने बेटों से कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दो। देखिए दीन के लिए सरकार की बेटियों ने कितनी तकलीफ उठाई। बयान करते हैं कि अतीबा ने बड़ी बेबाकी और गुस्ताखी से तलाक दे दी, जबकि अतीबा बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर माजरत खाना अंदाज में अर्ज गुजार हुआ, सरकार, मेरे बाप ने मुझे आपकी साहिबजादी को तलाक देने पर मजबूर कर दिया है, लिहाजा मैं तलाक देता हूँ। अतीबा के तकलीफ और कलामात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा सलत अलैहि कलाबन मिनल किलाबी, इलाही तू अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इस पर मसलत फरमा। गो कलब का माना कहता है कुत्ता है, कलब का माना कुत्ता है अरबी में। इलाही तू अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा इस पर मसलत फरमा दे। मगर मैंने हसदन कलब को दरिंदे के मफहूम में लिया है, क्योंकि वाक़तन कुत्ते ने नहीं, इसे शेर ने चीर फाड़ा था, इसलिए मुनासिब समझा के कलब का माना दरिंदा लिया जाए, क्योंकि जैसा शेर, चीता, भेड़िया वगैरह दरिंदे हैं, इसी तरह कुत्ता भी तो एक दरिंदा ही है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रफ़त के पेश नजर माने ज्यादा सही दुरुस्त होंगे। अलगर्ज अतीबा ताजिरों के साथ बगैर तिजारत शाम की तरफ जा रहा था, मगर जर्रा खा पर रात गुजरने के लिए इन्होंने पड़ाव डाला। अबू लहब की हिदायत के मुताबिक लोगों ने इसे अपना सामान एक जगह जमा करके इसके ऊपर अतीबा को सुलाया और खुद अर्ध गिर्द सो गए। रात को एक शेर आया और तमाम के मुंह सूंघता हुआ आगे बढ़ा और अतीबा का मुंह सूंघते ही इसे चीर फाड़ दिया। मेरी प्यारे मोअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों, जरा ख्याल तो करो, बाकी लोग भी तो काफिर थे, मगर इन्हें छोड़कर अतीबा पर हमला किया। मालूम हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में ऐसी बदबू पैदा हो जाती है, उसे दरिंदे तक महसूस कर लेते हैं। महज काफिर से गुस्ताखी रसूल ज्यादा बुरा काफिर है, यानी आप काफिर भी हो और गुस्ताख भी। अगर कोई मुसलमान होने के दावे के बावजूद किसी भी किस्म की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या उनकी बेटियों के शान में, उनके नवासों के शान में, उनके पोतरों के शान में अगर गुस्ताखी करता है, मुरक्कब है, बिलाशुबा मुर्तिद है कि इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो नबी से दुश्मनी करता है वो उनके बेटियों से दुश्मनी करता है, उनके नवासों से, उनके दामादों से दुश्मनी करता है। तो इसलिए रसूल ने क्या कहा, वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो गया। ये कुरान और हदीस से बात है। अपने महबूब की कोई तौहीन भी खाली के दो जहां का गवारा नहीं। क़ब्ल अस इस्लाम निकाह की बशारत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह जिल्द अव्वल में हजरत इब्ने अक्सर से मुरवी है कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं क़ब्ल अस इस्लाम तशरीफ तरीन औरत से निकाह का ख्वाहिशमंद था। ये आरजू यूं पूरी हुई कि इत्तेफाक एक रात में कुरैशी के साथ सहन काबा में बैठा हुआ था। किसी शख्स ने आकर ये खबर दी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी रुक़या रज़ी अल्लाह तआला का अखद अबू लहब के बेटे अतीबा से कर दिया है। चुनाचे हजरत रुक़या निहायत आफत माँ बाप और तैयबा ताहिर होने के साथ साथ हसीन व जमील भी थी। इस बिना पर मेरे दिल में ये बात आई कि मैंने इस सिलसिले में सबक़त क्यों न की। कुछ देर बाद जब मैं घर पहुंचा तो अपनी खाला को वहां मौजूद पाया और एक काहाना खातून थी, जिसे ही इसका नजर मुझ पर पड़ी तो इसने यूं बशारत की, अबशरू वहब्बतु सलासन तरन सुम्मा सलासन व तरन आखिरी। ऐ उस्मान, तुम्हें बशारत हो कि तुम पे दर पे 3 बार इज्जत तो तौक़ीर से नवाजे जाएंगे, फिर 3 बार, दूसरी मर्तबा 3 बार। यानी उस्मान गनी को ये बशारत थी। इसके बाद मजीद एक बार और इज्जत से नवाजे जाओगे, ताकि 10 बार
पूरी हो जाए, तुम्हारे पास खैर हो भलाई आई और तुम शेर से मामून महफूज रहे। अल्लाह जानता है कि तुम्हारा निकाह एक हसीन और जमील 2 शहजादी से होगा, क्योंकि तुम खुद खुदा हो, यानी तुम खुद खुदा के प्यारे हो और रसूल के दोस्त हो, तो तुम्हें 2 शहजादी ही मिलेंगी। वो औरत जो अजीम मर्तबे की बेटी है, इन्हें तुमने पा लिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने इनकी पेशनगोई और इजहार ख्याल पर ताजुब किया। कहा, ए खाला क्या कह रहे हो? तू इन्होंने कहा, ए उस्मान तुम बिलाशुबा साहिब जमाल हो, अहले जबान भी, वो नबी साहिब बरहान अल्लाह का रसूल है, तंजीलुल फुरकान का हामिल है। तुम खुद को इसके हवाले कर दो, चुनाचे आपको इसके सुप्रूद में दे दो, ऐसा ना हो कि बुत तुम्हें धोखे में डाल दे। मैंने कहा, ऐ खाला तुम ऐसी बात कह रहे हो जिसका चर्चा हमारे इस शहर में नहीं है, मुझे साफ साफ बताओ कि बात है क्या। इसके जवाब में इन्होंने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर किताब नाजिल फरमाई और इस किताब के साथ साथ अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। इनकी शमा हिदायत हकीकत में शमा है, इनका दीन फलाह है, इनका हुक्म मानने की नजात है, इनका जमाना जंगो जदल का जमाना है। ये तमाम सरजमीन इनके ज़ेर फरमान है। अगरचे जहाद में कुफार कातिल हुए तो तलवारें खींच जाए और नेजा बुलंद किए जाए, लेकिन चुनाचे चलना कुछ नफा ना देगा। बस यही बेहतर होगा कि तुम खुद को उनके सुफ्रूद में दे दो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, इसके बाद मैं पलट आया और खाला की बातें मेरे लू दिल में खुदा हो गई। मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के पास पहुंचा और खाला की बातों को तज़किरा किया तो इन्होंने निहायत मुखलिसाना अंदाज में फरमाया, ऐ उस्मान तुम एक समझदार और सलीमुल तबा शख्स हो, बेशक वो तुम्हारे हक की तरफ मुतवज्जा करने वाली एक हक सना खातून है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनकी तल्ला दुरुस्त है। अगर इनकी खिदमत में पहुंचकर इनकी दावत हिदायत के बारे में कुछ सुनना चाहते हो तो चलो। मैंने कहा जरूर। फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए उस्मान अल्लाह ताला जन्नत की तरफ बुलाता है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि खुदा की कसम जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना तो बेअख्तियार हो गया और इसी वक्त इस्लाम कबूल किया। और कुछ अरसे बाद नूर चश्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला से मेरा निकाह हो गया। इस वक्त लोग कहा करते थे कि रुक़िया रज़ी अल्लाह ताला ना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का जोड़ा कितना अच्छा है। और इस तरह मेरे खाला की पेशन गोई और बशारत पूरी हो गई। आगे का वाक़ा दूसरा हिस्सा लेकर कल आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। हमारे सैयद क़ादरी दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को पूरी तरह से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम, कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाक़ा सुनने की अल्लाह ताला तुमको सुनने की तौफीक दे और मुझे सुनाने की तौफीक दे। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, जिक्र अज़कार करें, झूठ और ग़ीबत से बचें और झूठी गवाही देने से भी आप बचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।